नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और जैसा कि जान रहे हैं कि आज जगदेव प्रसाद जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा आज इनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जानेंगे इनसे कि आज इनकी जो जयंती मनाई जा रही है क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट विनोद यादव जी हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जगदेव प्रसाद जी की जन्म जयंती है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद जो आपने इस अवसर पर हम लोगों के बीच में आया है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। संगम भारत को वामसेफ एवं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से। देखिए, आज के डेट में जो जगदेव बाबू का प्रासंगिकता था वो शून्य होते चला जा रहा है। आज के डेट में अधिकांश ओबीसी के नेतृत्वकर्ता नहीं, चूँकि नेता कहा जाए, नेता और नेतृत्व में काफ़ी अंतर है। तो आज के डेट में जो ओबीसी के नेता हैं वो अपना केवल कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं और हमारे महापुरुषों के जगदेव बाबू के चर्चा नहीं करते, चूँकि चर्चा करने से इतिहास का जानकारी होगा और इतिहास जानने से शक्ति का एहसास होगा कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग थे। तो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है हमारे समाज में। जो उन्होंने नारा दिया था, वो नारा जो आज के डेट में क्या दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं तो पहले ही बता दिया आपको कि कुर्सी बचाने के लिए वो नतमस्तक हो जा रहे हैं। हमको कुर्सी किसी न किसी हाल में बचे हुए रहना चाहिए। समाज का जो दुर्गति हो, समाज को गिरवी रख दे रहे हैं और ख़ास करके अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग समाज को गिरवी रख दे रहे हैं। अपने 5 साल अपना नेतागिरी चलाने के लिए, 5 साल अपना कुर्सी बचाने के लिए, चाहे वो हमारा समाज का अदर बैकवर्ड कास्ट का वार्ड हो या वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री हो। आप अभी तक देख रहे हैं, आप वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री तक ये हश्र हो रहा है। मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक कहा जाए, क्योंकि आज जो ओबीसी का दुर्गति हो रहा है, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री को ला करके सामने और दुर्गति किया जा रहा है। जितना संवैधानिक अधिकारों का हनन आज के डेट में हो रहा है, उतना पूर्व में कभी नहीं हुआ। जिस समय जगदेव बाबू अकेले थे उस समय भी उतना नहीं हुआ जितना आज है। हमारा समाज का दुर्गति हो रहा है और अदर बैकवर्ड कास्ट के नेता समाज को गिरवी रख रहे हैं। इनकी जयंती सारे पार्टियां भी मना रही हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है जयंती मनाने का, क्या लगता है आपको। देखिए, हमारे समाज के लोगों को यही तो दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र है दुश्मनों का। और हमारे समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाते हैं। आज यही वजह है जो एक समय था कि बाबू जगदेव प्रसाद को जीप में घसीट कर मारा गया और पानी के जगह पर पेशाब पिलाने का काम किया गया। तो दोस्त और दुश्मन को पहचानने की क्षमता अपने समाज के लोगों के अंदर डेवलप करना होगा। कभी कभी हमारे समाज के लोग दुश्मन को ही दोस्त समझ बैठते हैं और दोस्त को दुश्मन समझ बैठते हैं। तो ये इनके विचार को धारा में प्रवाहित कर करके लोगों को जागृत करना होगा। अब हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र राम जी। आज जगदेव बाबू का जन्म जयंती मना रहे हैं, तो इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमको
जगदेव बाबू के जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों ने आमंत्रित किया और हम लोग जगदेव बाबू की जयंती जो आज मना रहे हैं। जगदेव बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध में हमेशा संघर्ष करते रहे और उन्होंने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बल्कि जगदेव बाबू का जो भाषण था, जो आइडियोलॉजी था, वो पूरे SC ST OBC और इसे धर्म परिवर्तन माइनॉरिटीज़ के लिए था। जगदेव बाबू ने लगातार ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन चलाया और इसी का नतीजा हुआ कि जगदेव बाबू को सामंतियों द्वारा उन्हें हत्या किया गया। हत्या ही नहीं किया गया, उनको बेरहमी से हत्या किया गया और उनको पानी की जगह पर जब पानी मांगे तो उनको पेशाब कर पिलाया गया। मैं जगदेव बाबू को हत्या जो किया गया, उन हत्यारों को कठोर से कठोर फांसी मिलनी चाहिए और मैं जगदेव बाबू को सशक्त नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि जगदेव बाबू जैसे अगर हमारे समाज में धरोहर हो जाए तो हमारा समाज आज़ाद होने में देरी नहीं होगा। और जगदेव बाबू के जो समाज हैं, आज OBC के जो समाज हैं, वो ब्राह्मणी व्यवस्था में लिप्त हैं। जगदेव बाबू के जो जाति बिरादरी के लोग हैं, मैंने पहले सुना था कि सबसे पहले कुशवाहा समाज के लोग ही ब्राह्मण को नहीं पूछते हैं, लेकिन आज के डेट में जब देखने के लिए मिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इनके समाज के लोग हैं वे भूल गए हैं, भटक गए हैं और आज के डेट में जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन को ही सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं को साथ दे रहे हैं, उन्हीं को बात को मान रहे हैं, जबकि जगदेव बाबू का ऐसा विचारधारा नहीं था। साथियों, जगदेव बाबू समाज के एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन काल में हमेशा क्रांति और आंदोलन करते रहे। जन्म जयंती तो मना रहे हैं लोग जी, जन्म जयंती तो मना रहे हैं लोग जी, जन्म जयंती मना रहे हैं उनके लोग। जन्म जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं है। भारी मेला लगा रहे हैं लोग, भारी मेला लगा रहे हैं, लेकिन उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब तक उनका जो विचारधारा था, हम उनके विचारधारा पर नहीं चलते हैं, उस विचारधारा को अमल नहीं करते हैं, तब तक हमारा आज़ादी मिलने वाला नहीं था। उनको जयंती मनाने से, उनको पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा, जब तक हमारा समाज रोड पर नहीं आएगा, जब तक हमारा समाज आंदोलन नहीं करेगा, तब तक हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम अपने तरफ से ये आग्रह करना चाहता हूँ और पूरे जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग को रोड पर आना होगा, आपको आंदोलन करना होगा। पूजा और जयंती करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप पूजा करते हैं, ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, हमको पूजा और जयंती करने से, जयंती हम करेंगे लेकिन निरंतर करेंगे, निरंतर हम आंदोलन करेंगे। 365 दिन का साल होता है, हमारे लोग एक दिन जयंती मना कर करके और 364 दिन अपने कान में तेल डाल कर करके सो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे लोग शिकायत करते हैं, जो रामायण का कुंभकर्ण है कि 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो सदियों से, हजारों हजार साल से सोए हुए हैं। वे कुंभकर्ण के दादा परदादा लकड़दादा हो गए हैं। मैं उन्हें आह्वान करना चाहता हूं कि आप जागो और इस आंदोलन को सफल करने के लिए जंगे मैदान में कूद पड़ो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय मुल्ला के जिला संगठन हैं। हाँ, बताइए विश्लेषण ज़्यादा क्या कहेंगे? देखिए, जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जो सामाजिक न्याय का सपना देखा था, वह सपना आज भी सपना ही रह गया है। वह सपना आज भी अधूरा है, वह सपना पूरा नहीं हुआ है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है।
10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा सरेआम देते थे। और उनका मतलब ऐसा चाहते थे कि 10 के शासन 90 पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में आज क्या हो गया कि आज 3 का शासन चल रहा है। पहले तो 10 लोग मिलकर के 90 पर शासन कर रहे थे, आज केवल 3-3.5% लोग शासन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे, उनका सपना आज भी कैसे अधूरा रह गया? क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान लिखे तो उसमें एक बहुत बड़ा अधिकार दिए, वो अधिकार है राजा बनने का और राजा चुनने का। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब वोट देने का अधिकार दिए तो उस समय के लोग, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो केवल राजा चुनने का काम करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यह केवल राजा चुनने का अधिकार है। लेकिन उसमें 2 अधिकार है, एक राजा चुनने का है और एक राजा बनने का है। तो जब हमारे लोग केवल राजा चुनने का काम करते थे तो उनको उतना ज़्यादा कोई अथी नहीं होता था, उनको अच्छा लगता था। लेकिन जब हमारे लोगों को लगा कि नहीं, इसमें राजा बनने का भी अधिकार है, तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के माध्यम से या अन्य महापुरुषों के माध्यम से अपने समाज को राजा बनाने के लिए जब पहल करने लगे और सारे देश भर में पहल करने लगे, तो जो शासक जाति के लोग था उनको लगा कि ये जो 10 का शासन 90 पर चल रहा है, उसको उखाड़ने की बात बाबू जगदेव प्रसाद कर रहे हैं। तो आने वाला दिन में यदि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे या ना रहें, इनका जो क्रांतिकारी नारा है, इनका जो क्रांतिकारी विचार है, इस विचार से प्रभावित होकर इनके लोग राजा बनने के काम करेंगे। इसलिए जो शासक जाति के लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको लगा कि शासन हमारा ही चलता रहे, इनका शासन कभी नहीं चले, ये शोषित वर्ग ही बन के रहे। इसलिए बड़ी षड्यंत्र के साथ देश में ईवीएम मशीन लाया और ईवीएम मशीन ला करके जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने सपना देखा था, उस सपना को आज भी सपना ही रहने दिया। आज भी वह सपना पूरा नहीं हुआ, आज भी हमारे समाज हुक्मरान नहीं बन पाए, आज भी हमारे समाज को धन धरती और राजपाट में 90 भाग नहीं मिला। इसका अभी बहुत बड़ी समस्या, जो उनका सपना नहीं पूरा हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मूल कारण ईवीएम मशीन है। और अभी सभी बहुजनों को मिल करके ईवीएम मशीन हटाना चाहिए, तभी जा कर जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने सामाजिक न्याय का सपना देखा था, वह सपना पूरा हो सकता है। हाँ जी, हैं हमारे साथ में वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जिनकी जन्म जयंती है और आपके समाज से आते हैं, तो आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा बड़ा मेला लग रहा है इनके नाम पर। धन्यवाद। जो आज जगदेव बाबू के जन्म जयंती के अवसर पर आपने सवाल किया, जो समाज के ऊपर आप विषय खड़ा किए। जगदेव बाबू समाज के लिए नहीं थे, जात के लिए नहीं थे। जगदेव बाबू SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, आवाज़ और हक के लिए लड़ाई लड़े। उन्होंने मेथड दिया कि 100 में 10% लोग हैं जो पूंजीपति या शासक वर्ग हैं, उन्हीं लोग कब्जा किए हुए हैं। इसलिए उन्होंने 100 में 90 शोषित है। धन धरती और राजपाट में हमें 10% लोगों के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। हमें 10% लोग जो हमारे ऊपर गुलामी के चक्रव्यूह रचे हुए हैं, उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ लगाया कि धन धरती और राजपाट में हमें 90% चाहिए। और वे जनता को जागृत कर रहे थे। देश में ऐसा घटना पहला हुआ है कि समाज के बीच में भाषण करते हुए विपक्षी यानी कांग्रेस हुकूमत के द्वारा उनको दिन दहाड़े गोली मारा गया। ऐसी घटना विश्व में पहला स्थान है। ऐसा निंदनीय नहीं होना चाहिए। हमारा समाज जो है मनुवादी लोग के कारनामा से
डर गया है और डरने के चलते उसका गुलामी झेल रहा है। और यह जो समाज है SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये जब तक अपना अधिकार अपने लिए नहीं लेगा तो दुश्मन कभी अधिकार देने वाला नहीं है। देश में आंदोलन चल रहा है जो EVM के माध्यम से भाजपा कांग्रेस समझौता करके भारत के मूल निवासी को गुलाम सदा के लिए बनाए रखने के लिए EVM लाया है। और EVM को हटाने के लिए देश में हमारे वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब आंदोलन छेड़ रहे हैं। इस आंदोलन में SC ST OBC को साथ सहयोग दे करके चाहे उसके लिए बलिदानी देना पड़े तो पड़े, लेकिन उस व्यवस्था को जब तक ख़त्म नहीं करेगा तब तक हक अधिकार संभव नहीं है। कह रहे थे कि आप कुर्था गए थे, वो जो बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर आप मुंडन करवाएं। हाँ। उसके बाद आपने जो संकल्प लिए, फिर अब क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, हमने पूरा जिंदगी के लिए संकल्प लिया कि मनुवादी लोग के विरोध में हम पूरा जिंदगी, जब तक हमारे शरीर में खून दौड़ता रहेगा तब तक मैं संघर्ष करूंगा। और इतना ही नहीं, हम इस आंदोलन को जो वामन मिश्राम अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कर रहे हैं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर एक राष्ट्र और देश का निर्माण करने के लिए हमारा औकात नहीं है, लेकिन आज वो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख के प्रॉपर्टी औरंगाबाद जिला बिहार में हमने कार्यालय बनाने के लिए दान के रूप में दिया हूँ। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं आंदोलन में साथ सहयोग देते रहूँगा। चलिए।